Good morning, students. Class 11th, chapter excretory products and their elimination. लास्ट टॉपिक हमने जो किया था वो था बेटा एबनॉर्मल यूरिन के बारे में, जिसमें हमने कुछ कंडीशंस, एबनॉर्मल कंडीशंस ऑफ यूरिन के बारे में पढ़ा था, जैसे एल्ब्यूमिनूरिया, ग्लाइकोसूरिया, हीमाटूरिया, कीटोनूरिया, हीमोग्लोबिनूरिया, यूरेमिया और पायरिया। इन सब के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है वो है फंक्शंस ऑफ किडनी। किडनी के फंक्शंस क्या होते हैं, तो इसमें फर्स्ट जो फंक्शन दिया हुआ है वो है बेटा ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन जो है किडनी करती है। किडनी रिमूव, ओस्मो रेगुलेशन का मतलब किडनी जो है एक्सेस वाटर जो प्रेजेंट रहता है बॉडी के अंदर उसको रिमूव करती है। किडनी रिमूव्स excess of water from the body. Osmoregulation means किडनी जो है किसको रिमूव करती है बेटा, जो एक्सेस वाटर जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है उसको रिमूव करने का काम करती है किडनी। सेकंड फंक्शन अगर किडनी की बात करेंगे, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो किसको एलिमिनेट करती है बेटा, नाइट्रोजिनस वेस्ट को एलिमिनेट करती है। एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट हम कह सकते हैं। थर्ड इसमें हम बताएंगे बेटा मेंटेनेंस ऑफ पीएच। पीएच जो हमारी बॉडी का होता है उसको मेंटेन करने का काम करती है किडनी। उसको जो है जो एक्सेस ऑफ एसिड्स और एल्कलीज हमारी ब्लड के अंदर हो जाते हैं उनको प्रॉपर पीएच में मेंटेन करने का काम करती है। नेक्स्ट इसमें हम बताएंगे मेंटेनेंस ऑफ साल्ट कंटेंट्स। मेंटेनेंस ऑफ साल्ट कंटेंट, जो भी हमारी बॉडी के अंदर साल्ट कंटेंट होता है, या हम कह सकते हैं किडनी जो है प्रॉपर अमाउंट में मिनरल साल्ट्स जैसे कि सोडियम पोटाशियम जो है बॉडी के अंदर मेंटेन करने का काम करती है। नेक्स्ट इसके अंदर हम बताएंगे रिमूवल ऑफ अदर सब्सटेंसेस। अदर सब्सटेंसेस में क्या क्या आते हैं, जैसे कि ड्रग्स हो गए, पिगमेंट्स हो गए, एक्सेस विटामिन जो है उसको रिमूव करने का काम करती है हमारी बॉडी से। तो रिमूवल ऑफ अदर सब्सटेंसेस ये फंक्शंस हैं बेटा किडनी के। नेक्स्ट इसमें हम बता सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ बीपी। हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर को जो है मेंटेन करने का काम करती है, बीपी को मेंटेन करने का काम करती है। मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट इसके अंदर हम बताएंगे होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जो है मेंटेन करती है। होम्योस्टेसिस का मतलब समझ गए होंगे आप कि किडनी जो हमारी होती है वो अनवांटेड मटेरियल्स को ब्लड से रिमूव कर देती है, तो इंटरनल एनवायरनमेंट जो है बॉडी का वो कांस्टेंट करती है। किडनी मेंटेन्स, इसमें हम बता भी देंगे, किडनी मेंटेन्स internal environment of body constant by removing unwanted materials from the body या unwanted materials from the blood। ब्लड से अनवांटेड मटेरियल्स को रिमूव कर देती है। और लास्ट फंक्शन जो किडनी का है वो है, इसमें हम बताएंगे सिक्रीशन ऑफ रेनिन। रेनिन पिगमेंट को जो है सिक्रेट करती है। तो रेनिन क्या होता है अब इसके बारे में पढ़ेंगे। किडनी जो है एक एंजाइम सिक्रेट करती है जिसको, जो कि एक हार्मोन की तरह एक्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेनिन बोलते हैं। देखो बेटा इसमें kidney secretes an enzyme which act as hormone renin, which changes the plasma विच चेंजेस द प्लाज्मा प्रोटीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंजियोटेंसिनोजन।
इनटू एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन के अंदर जो है एंजियोटेंसिनोजन को जो है प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है उसको कन्वर्ट कर देती है और बाद में इसको स्टिमुलेट करती है। लेटर इट स्टिमुलेट्स एड्रेनल कॉर्टेक्स, और बाद में जो रेनिन है वो क्या करता है, लेटर इट स्टिमुलेट्स द एड्रेनल कॉर्टेक्स टू सीक्रेट एल्डोस्टेरोन। बाद में जो है किसको क्या कर देता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कर देता है ताकि वो एल्डोस्टेरोन को सीक्रेट करे, विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, जो कि बाद में क्या करेगा बेटा, एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, विच सीक्रेट्स द which increases the rate of reabsorption of sodium ions in the nephrons। बेटा किडनी एक एंजाइम सिक्रेट करती है जिसको हम रेनिन बोलते हैं, जो कि प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन जो होता है उसको एंजियोटेंसिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है और बाद में स्टिमुलेट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को टू सीक्रेट एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस जो है इंक्रीज कर देगा नेफ्रॉन्स के अंदर। तो ये था। और लास्ट इसमें हम बताएंगे इरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन, फंक्शन ऑफ किडनी के अंदर इरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन। तो किडनी बेटा क्या प्रोड्यूस करती है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो कि किसको स्टिमुलेट करता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज को। किडनी प्रोड्यूसेस एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन टू स्टिमुलेट the formation of RBCs, या हम क्या कह सकते हैं बेटा, इरिथ्रोसाइट्स। तो ये थे फंक्शंस ऑफ किडनीज। अब हम इसमें एक मेन टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है बेटा, डिफरेंस बिटवीन रेनिन एंड रेनिन। डिफरेंस बिटवीन रेनिन, ये भी रेनिन है और दूसरा रेनिन ही ये है, इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। तो रेनिन देखिए और दूसरा क्या है, रेनिन ही ये है, तो इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है रेनिन के बारे में, इट इज सिक्रेटेड बाय, ये जो किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है बेटा, by peptic cells of gastric glands in stomach। peptic cells of gastric glands in stomach, ये पेप्टिक सेल्स के द्वारा जो है सिक्रेट किया जाता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के होते हैं स्टमक के अंदर। दूसरा जो हम रेनिन अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, सिक्रेटेड बाय JGA cells of kidneys, ये किडनीज के सेल्स के द्वारा जो है सिक्रेट किया जाता है। इसमें हम सेकंड पॉइंट बताएंगे, इट्स सिक्रेशन इज स्टिमुलेटेड बाय फूड। इसका जो सिक्रेशन है वो किसके द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है, फूड के द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है। और इसका सिक्रेशन जो होगा वो किसके द्वारा स्टिमुलेट किया जाएगा, इट्स सिक्रेशन इज स्टिमुलेटेड बाय रिडक्शन ऑफ, जैसे ही सोडियम आयंस का लेवल जो है रिड्यूस होगा, सोडियम आयंस इन टिश्यू फ्लूइड के अंदर जैसे ही कम होंगे तो ये सिक्रेट हो जाएगा रेनिन। दूसरा इसमें हम बताएंगे
ये एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, जबकि ये एंजाइम जो है एक्ट करता है एज हार्मोन। ये कैसा है? इट इज़ ए प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटियोलिटिक एंजाइम, ये एक एंजाइम की तरह ही एक्ट करेगा बॉडी के अंदर, जबकि ये किस तरीके से एक्ट करता है? इट एक्ट्स एज हार्मोन। ये एक हार्मोन की तरह एक्ट करेगा। और लास्ट इसमें हम बताएंगे इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, ये किस में हेल्प करता है? मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है बेटा, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पेप्टिक सेल्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। और ये जो है क्या करता है? इट कन्वर्ट्स द प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन। ये जो है एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन के अंदर। तो ये था बेटा डिफरेंस बिटवीन रेनिन एंड रेनिन। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा है रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। दूसरे ऑर्गन्स का रोल एक्सक्रीशन के अंदर क्या होता है, और डिसऑर्डर्स जो किडनी के होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के हम कह सकते हैं या किडनी के कह सकते हैं। तो डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम और रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, ये लास्ट टॉपिक है। कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।